प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पत्नी से तलाक को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। राजा भैया ने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वे घर छोड़कर जा चुकी और इसी के साथ साथ राजा भैया ने कहा कि पत्नी भानवी सिंह ने मेरे भाई और परिवार के सदस्यों पर झूठे आरोप लगाए जो मानसिक और भावनात्मक क्रूरता के बराबर हैं। इस केस के बाद राजा भैया और भानवी के वैवाहिक संबंधों में खटास आ गई। राजा भैया ने घर में झगड़ा और कलह करने का आरोप भानवी पर लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन भानवी ने जब खुलासा किया कि राजा भैया के अवैध संबंध है और मारते पीटते थे, ये सब तमाम बातें जब कहीं तो ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खैर, ये तो पारिवारिक बातें रही, लेकिन बात आती है राजनीति की कि इससे राजनीतिक जीवन पर राजा भैया के कितना असर पड़ेगा और क्या भानवी सिंह आने वाले वक्त में कभी राजनीति में उतरने का मन बनाएंगी। क्योंकि देखा जाए राजनीति में ज़्यादातर जो बड़े बड़े राजनेता उनकी पत्नी या उनके परिवार से ही कोई ना कोई राजनीति में जरूर रखता है कदम। अगर देखा जाए राजा भैया के परिवार की बात कर ले तो राजा भैया के पिता हो गए, राजा भैया खुद हो गए, समाज सेवा के लिए हमेशा आगे आए हैं। राजा भैया जनसत्ता दल के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी के साथ पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन अखिलेश के विचारों की वजह से राजा भैया के संबंध बिगड़ते चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ ये तक कह दिया था कि कुंडा के विधायक के खिलाफ हम कुंडी लगा देंगे। तो राजा भैया ने साफ कहा था कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो कुंडा में हमें हरा कर दिखा दे। तो राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच तगड़ी भिड़ंत रहती है, लेकिन एक तरफ तलाक का केस चल रहा है, दूसरी तरफ आने वाले वक्त में चुनावी नतीजे, चुनाव इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में जब राजा भैया का साथ अगर अखिलेश को नहीं मिलता तो क्या राजा भैया से अलग होने के बाद राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह क्या समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती हैं? क्या वो राजनीति में कदम रखना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखा जाए तो राजघराने से ही ताल्लुकात रखती हैं। 1995 में शादी हुई थी। भानवी सिंह का भी काफ़ी कद और औरा है। जहां पर आपको बताएं इनकी संपत्ति के बारे में तो हलफनामे के मुताबिक राजा भैया के पास 13 करोड़ 64 लाख की संपत्ति बताई थी, जबकि भानवी सिंह के पास भी 6 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है और बाकी संपत्ति 4 बच्चों के नाम पर है। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या राजनीति में कभी कदम रखना चाहेंगी भानवी? क्योंकि एक तरफ तलाक को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल ही रही है, राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे, भानवी ने भी अपने खुलासे किए, लेकिन इन सब के बीच राजनीति में आने को लेकर सवाल है। और अगर क्या राजनीति में आएंगी तो क्या समाजवादी पार्टी से कदम रखकर जनसत्ता दल के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहेंगी? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो राजा भैया को उन्हीं के गढ़ में हराने के लिए तमाम बड़े से बड़े नेताओं को उतारा गया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता जीत नहीं पाया अखिलेश की तरफ से। लेकिन क्या राजा भैया की पत्नी आने वाले वक्त में राजनीति में उतरकर राजा भैया को बड़ा झटका देना चाहेंगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा और ये उनका खुद का एक पर्सनल डिसीजन रहने वाला है। इस पर शायद ही कोई इंटरफेयर करता नजर आया, नहीं कोई यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी बात रखे। लेकिन जिस तरीके से चर्चा बनी हुई है तलाक को लेकर, देखते हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।